ओके, कल हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन दिया था एंड फाइनली उसमें हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करा था कि जब हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, उसमें जो है मेन चीज़ जो है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसका, नर्वस सिस्टम का, नर्वस टिश्यू का, दैट इज न्यूरॉन्स। फिर मैंने बोला था कि नर्वस सिस्टम जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं मेनली, वन इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। आज जो है हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट, वी विल डिस्कस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने बोला था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है एक तो ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक, और दूसरा पार्ट जो है प्राइमरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, ब्रेन आता है, देन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो हमें पहले ब्रेन के बारे में डिस्कस करना है और फिर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करना है। तो अगर हम ब्रेन की बात करेंगे, ब्रेन का एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं एनसेफेलॉन भी। ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनसेफेलॉन। ब्रेन को हम एनसेफेलॉन भी कहते हैं। दैट इज वाई स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एनसेफोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन, एनसेफोलॉजी इसको हम कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एनसेफोलॉजी, ठीक। तो ब्रेन जो है द मेन साइट ऑफ थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग सेंसरी सिग्नल्स। तो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है, ओवरऑल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है, तो वो ब्रेन ही होता है। तो पहले हम ब्रेन के अंदर के बाद ही करेंगे डिस्कस। ब्रेन के बाद जो है अगला पार्ट जो है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्रेन का वेट होता है वो होता है 1.4 kg। 1.4 kg होता है ब्रेन का वेट। और ब्रेन के अंदर ऑब्वियसली न्यूरॉन्स का ही बना होगा, नर्वस सिस्टम का ही ये पार्ट है। A brain contains how many? 86 billion neurons. You can imagine how many neurons are there present in human brain. That is why we are saying कि ब्रेन की कैपेसिटी या ह्यूमन की जो कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन। तो इसलिए जो है जितना हम ब्रेन को यूज करेंगे, जितना हम ब्रेन का जो है इस्तेमाल करेंगे, उतना जो है उसमें कैपेसिटी है, अनइमेजिनेबल कैपेसिटी है ब्रेन के अंदर, बिकॉज इट हैज 86 बिलियन न्यूरॉन्स। यानी कि न्यूरॉन्स जो इसके अंदर होते हैं बिलियंस में होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो ह्यूमन ब्रेन इज अ मोस्ट कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ऑर्गन, सबसे कम्प्लेक्स है। पूरी बॉडी को जो है फाइनली ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ओके। इट इज processes continuous streams of sensory inputs and coordinates both voluntary and involuntary functions। चाहे जो चीजें हम willingly कर रहे हैं या कुछ चीजें जो है हमारी बॉडी के अंदर अनविलिंगली हो रही हैं, सारी चीजों का कंट्रोल जो है, चाहे वॉलंटरी फंक्शंस है या इनवॉलंटरी फंक्शंस जो है, वो सारा किसके कंट्रोल के अंदर रहता है, ब्रेन के अंदर रहता है। डिस्पाइट मेकिंग अप ओनली अबाउट 2% टोटल बॉडी वेट, हमारी बॉडी वेट का 2% होता है ये, द ब्रेन कंज्यूम्स और 20% ऑफ बॉडीज डेली ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सप्लाई। तो लेकिन एनर्जी जो सबसे ज्यादा यूज होती है, ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो ब्रेन के अंदर ही यूज होता है। इसका वेट जो है 2% ही है बॉडी वेट के हिसाब से, लेकिन जो एनर्जी का कंजप्शन है या ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो 20% है, ठीक, ओके। इलेक्ट्रिक इंपल्सेस अक्रॉस द नर्व, जो भी, चूंकि बॉडी को ही पूरा कंट्रोल करता है, थिंकिंग को कंट्रोल करता है, तो सारी जो मैसेजिंग होती है वो इंपल्सेस के जरिए से होती है। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है, हाँ, अगर हम ब्रेन की बात करेंगे, ब्रेन जो है ये कहाँ पे होता है, हमारे हेड रीजन के अंदर ये होता है, वी नो इट, ओके। और एक हम कह सकते हैं बोनी स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है, बोनी केज के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड cranium। द स्कल प्रोटेक्ट द डेलिकेट टिश्यूज ऑफ द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। तो ये ऑब्वियसली ये जो बोनी टिश्यू होता है इस ब्रेन के बाहर, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्कल कहते हैं, ओके। तो ये प्रोटेक्ट करता है इसको, ठीक। अब साथ साथ जो है इसके अलावा जो है इस स्कल्टल पार्ट के अलावा
इस स्कल के अलावा इसके अंदर जो है फिर कुछ टिश्यूज होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज, लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, दोज लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर कॉल्ड व्हाट, दोज आर कॉल्ड मेनिंजेस। ये अगर हम ऑर्डर में देखेंगे, ओके, पहले तो स्कल की बोन्स होंगी जो प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है 3 लेयर्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। पहली जो लेयर होती है जो स्कल के नजदीक होती है उसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। उसके बाद जो है ऑर्चिनॉइड मैटर कह होता है, और सबसे क्लोज जो होता है ब्रेन का इन मेनिंजेस में से वो होता है पिया मैटर। उसको हम क्या कहते हैं, पिया मैटर हम उसको कहते हैं, ठीक। बट दे आर नॉट कंटिन्यू, देयर इज स्पेस बिटवीन दीज लेयर्स ऑफ मेनिंजेस। अब ड्यूरा मैटर पहले आता है जो स्कल के नजदीक होता है। ड्यूरा मैटर और ऑर्चिनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। वहां पे स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस, ठीक, उसको हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। एंड फाइनली जो इसके नीचे जो स्पेस होती है ऑर्चिनॉइड मैटर के नीचे, यानी कि ऑर्चिनॉइड और पिया मैटर के दरमियान जो स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड सब ऑर्चिनॉइड स्पेस। ये जो सब ऑर्चिनॉइड स्पेस होता है इसके अंदर एक स्पेशल तरह का फ्लूइड होता है जिसको हम सीएसएफ कहते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सीएसएफ? सीएसएफ मींस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर होता है, तो इसका भी अपना रोल है। शॉक एब्जॉर्बर होता है, या जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूरॉन्स के अंदर मटेरियल्स का एक्सचेंज जो होता है वो इसी के थ्रू होता है, इसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो 3 प्रोटेक्टिव फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन लेयर्स, ड्यूरा मैटर, ऑर्चिनॉइड मैटर एनक्लोजिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दीज स्पेसेस, दीज मेनिंजेस आर नॉट आर सराउंडिंग ब्रेन, दे आर सराउंडिंग स्पाइनल कॉर्ड टू। इसके बाद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मैंने बोला, शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड फिल्ड इन स्पेसेस विद इन मेनिंजेस प्रोवाइड्स मैकेनिकल कशन एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। एक तो शॉक एब्जॉर्बर भी एक्ट करेगा और मटेरियल्स का एक्सचेंज भी इसके थ्रू होता है। ओके, सो यहाँ पे इसने वर्टेब्रल कॉलम का है, हम स्पाइनल कॉर्ड करेंगे अलग से, लेकिन हाँ स्पाइनल कॉर्ड को भी अगर हम मानेंगे है, स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टेब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट थिंग, ओके, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेन के डिवीजन की, ब्रेन जो है अगर हमने ये पढ़ा है पहले भी शायद, ब्रेन के जो है वो 3 अर्लियर क्लासेस में भी आपने कहीं ना कहीं पे पढ़ा ही होगा। ब्रेन के जो है 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। 3 पार्ट्स हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और वो जो 3 पार्ट्स हैं ब्रेन के, आगे वाला पार्ट को हम कहते हैं फोर ब्रेन, दूसरे वाले पार्ट को हम कहते हैं मिड ब्रेन, और तीसरे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड, थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। ओके, अब ये जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, इनके फिर फर्दर इनको हमने इनके फर्दर पार्ट्स हैं, ठीक। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलूंगा आपको, अगर हम ब्रेन की बात करेंगे, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स मेनली। एक पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, एंड फाइनली जो लास्ट वाला पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट, उसको हम कहते हैं हिंड ब्रेन, ठीक। अगर हम फोर ब्रेन की बात करेंगे, जो मेजर पार्ट होता है ब्रेन का वो फोर ब्रेन के अंदर ही आता है। फोर ब्रेन के अंदर जो है एक होता है इसके अंदर सेरिब्रम, सेरिब्रम के साथ साथ जहां पे जो है ना ऑल्फैक्टरी लोबस होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोबस, ऑल्फैक्टरी लोबस के साथ साथ जो है यहाँ पे एक और पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डायएन्सेफेलॉन। व्हाट दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड डायएन्सेफेलॉन। उसके बाद मिड ब्रेन होता है, एंड मिड ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, इसमें सेरिबेलम होता है, जैसे वहां पे सेरिब्रम है यहाँ पे सेरिबेलम होता है। मिडुला नहीं, एक और पार्ट होता है उसको हम वोनस वुलाई कहते हैं। एंड देन देयर इज medulla oblongata. These are 3 parts of what? These are 3 parts of hind brain. There is forebrain, midbrain and then there is hind brain, ठीक। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे कि ये जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में हमने बोला सेरेब्रम आता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। देयर आर 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स इन इट। इसके अंदर होता क्या है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। किसके अंदर,
ब्रेन के अंदर जो है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। देयर आर टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, देयर आर टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। हाँ, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं सेरेब्रम के अंदर। ठीक, अब जो ये सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम में सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स दो होते हैं। और ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो मेजर पार्ट जो है यही सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स ही बनाते हैं या सेरेब्रम ही बनाता है। तो ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स दो होते हैं, हाफ सर्कल्स दो होते हैं आगे वाले पार्ट में ब्रेन के। ओके, तो ये क्या करता है लेकिन ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम देखेंगे ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ये जुड़े हुए होते हैं एक नर्वस टिश्यू के पार्ट से ही, नीचे वाले साइड से। उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम से ये जुड़े होते हैं। इसमें जो है सेरेब्रम में क्या होता है, इसमें एलिवेशंस और डिप्रेशंस होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, सल्साई एंड गायराई। सल्साई एंड गायराई जो है इसमें होती है एलिवेशंस और डिप्रेशंस। एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस जो हम बोलते हैं कि ब्रेन जो है इज वॉलनट शेप्ड, इट इज लाइक वॉलनट। ओके, इसका अपीयरेंस जो है वो वॉलनट लाइक होता है, वो बिकॉज ऑफ दीज सल्साई एंड गायराई ही होता है। देयर इज दीज एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। अब और जो इसका सेरेब्रम का बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। द आउटर पार्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर फिर जो होता है सेरेब्रल मेडुला होता है। तो मेन पार्ट जो है ब्रेन का वो यही सेरेब्रम ही है। एंड ऑब्वियसली जो मैक्सिमम फंक्शंस हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जरिए से, वो किसके जरिए से कंट्रोल होती हैं, वो सेरेब्रम के जरिए से ही कंट्रोल होती हैं। ठीक, सो सेरेब्रम के बाद जो है, या इसको हम कहेंगे कि अगर हम फोर ब्रेन की बात करेंगे, इसमें मैंने बोला कि ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेकिन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के साथ साथ जो है यहाँ पे और दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है उनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, ये वेंट्रल साइड में होते हैं इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के। हेमिस्फीयर्स के वेंट्रल साइड में होते हैं। और इन ऑल्फैक्टरी लोब्स का रोल क्या है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। ह्यूमंस के अंदर दे आर नॉट दैट डेवलप्ड, दैट मच डेवलप्ड, दैट इज व्हाई हमारा सेंस ऑफ स्मेल जो है उतना नहीं होता है जैसे डॉग्स के अंदर होता है या बर्ड्स के अंदर होता है कुछ। दे हैव वेल डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स। और ऑल्फैक्टरी देयर इज और ऑल्फैक्टरी लोब्स दे आर ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स और cerebrum, and they are responsible for sense of smell. But in us they are not that much highly developed, that is why we doesn't have that strong sense of smell. ठीक, उसके बाद एक और पार्ट आता है इसका सेरेब्रम के अंदर, दैट इज कॉल्ड डायएनसेफेलॉन। ये जो डायएनसेफेलॉन होता है, डायएनसेफेलॉन के दो तीन पार्ट्स होते हैं। इसको हमने फर्दर दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है डायएनसेफेलॉन को। एक को हम कहते हैं एपिथैलेमस, और दूसरा पार्ट जो है इसका एपिथैलेमस, थैलेमस, और इसका अगला पार्ट जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो ये तीनों पार्ट्स जो है मिला के, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है मिला के डायएनसेफेलॉन बनाते हैं। इनका भी अपना अपना रोल है। यूजुअली जो है हम डायएनसेफेलॉन के जो साइड्स होते हैं, या हम कह सकते हैं डायएनसेफेलॉन के जो कौन सा वाला पार्ट है, डायएनसेफेलॉन का ये वाला पार्ट जो है, जो साइड्स होते हैं इसके, या जो इसका रूफ होता है उसको हम एपिथैलेमस कहते हैं। थैलेमस जो है ये इसके साइड्स होते हैं, और हाइपोथैलेमस जो है ये इसका फ्लोर होता है। ठीक, तो ऑल दीज थ्री पार्ट्स ऑफ डायएनसेफेलॉन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ऑब्वियसली होल ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे टू प्ले several kinds of roles in control and coordination. ठीक है, जो
रिलेइंग सेंटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, तो इनके अंदर रिलेइंग एपिथैलेमस के अंदर, थैलेमस के अंदर जो विजन वाला सेंटर है या हेयरिंग में ये हेल्प करते हैं, ठीक। और हाइपोथैलेमस का हमें पता ही है, हाइपोथैलेमस के अंदर भी बहुत सारी फंक्शंस होती हैं, जैसे थर्स्ट है, एंगर है, इसके सेंटर्स जो है थर्स्ट है, एंगर है, एपेटाइट है, भूख वगैरह लगना जो है वो इसके अंदर होता है, ये कंट्रोल करता है। सेक्स ड्राइव है, ये सारी चीजें जो है, या बॉडी का टेम्परेचर जो है, या होम्योस्टैसिस जिसको हम कहते हैं, होम्योस्टैसिस बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर का मेंटेन रहना है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल के अंदर होता है। एंड थैलेमस एंड epithalamus, they also contain some sensory centers, relaying centers of brain which actually help in perceiving various kind of stimuli of vision, सेंस ऑफ हियरिंग है, इस तरह की चीजें जो हैं इनके थ्रू जो है वो कोऑर्डिनेट होती हैं या उसको परसीव करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक। उसके बाद इफ वी मूव फॉरवर्ड, यस, आफ्टर फोर ब्रेन देन देयर इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को किसके साथ, हिंड ब्रेन के साथ। एक्ट्स एज ए रिले सेंटर बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, कंट्रोल इज इनवॉलंटरी मूवमेंट, रिफ्लेक्स ऑफ आई मसल्स, ये आपको याद रखना है, हेड एंड नेक इन रेस्पॉन्स टू विजुअल ऑडिटरी स्टिमुलाई। ये रिले सेंटर करता है काम बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, यानी कि इसके थ्रू ही जाती है मैसेजेस, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है, जो कम्युनिकेट करते हैं इसी के थ्रू। इनवॉलंटरी मूवमेंट इसको ये कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स ऑफ आई मसल्स को ये कंट्रोल करता है, हेड एंड नेक को कंट्रोल करता है, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल इज इनवॉलंटरी मूवमेंट, रिफ्लेक्स ऑफ आई मसल्स, हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल ऑडिटरी स्टिमुलाई, यानी कि जो हमारा सेंस ऑफ विजन है, सेंस ऑफ हियरिंग है, उसमें इसका रोल है। उसके बाद जो है फाइनली लास्ट वाला पार्ट अगर हम बात करेंगे विच इज हिंड ब्रेन। अगर हम हिंड ब्रेन की बात करेंगे, हिंड ब्रेन के अंदर क्या आता है, हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम आता है, मिडुला आता है और वोनस आता है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला। लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, मेंटेन बॉडी पोस्चर में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम में, बैलेंस ड्यूरिंग वॉकिंग, राइडिंग ए बाइसिकल, पिकिंग अप एन ऑब्जेक्टिव विथ प्रिसीशन। जो भी चीज जहां पे हमें बैलेंस चाहिए, वॉकिंग में, साइकिलिंग में, ड्राइविंग में, टाइपिंग में, जहां पे भी हमें बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है, जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसको कौन कंट्रोल करता है, बॉडी का पोस्चर है उसको कंट्रोल करता है सेरिबेलम है। देन देयर इज medulla and ponus urli, these are final parts of what, these are final parts of what, hand brain, or we can say last parts of brain. Control is involuntary action as blood pressure, medulla control करता है, salivation जो होती है, vomiting होती है, heart beat को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो हार्ट साइकिल है उसमें इसका रोल है। पोनस जो है इसका रेस्पिरेशन में इसका बड़ा रोल है, जो हमारा ब्रीदिंग होता है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इसका रोल है। सो एवरी पार्ट ऑफ ब्रेन हैज इट्स ओन रोल, ओके, एंड मेनली द मेन पार्ट या जो मेन पार्ट, ब्रेन तो सारा मेन ही है, सारा इंपॉर्टेंट ही, बट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, जो फोर ब्रेन का हिस्सा है, या हम कह सकते हैं कि फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंदर, आई विल रिपीट इट, फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है, ऑल्फैक्टरी लोबस आते हैं, डाइनसेफलन आता है, एंड द मेन पार्ट ऑफ ब्रेन एंड ऑब्वियसली फोर ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम व्हिच इज मेड अप ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक। उसके बाद मिड ब्रेन आता है जो कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को। मिड ब्रेन आता है जिसमें मैंने बोला, एक तो ये रिलेइंग सेंटर है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के दरमियान, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ आई मसल्स, हेड एंड नेक कोई कंट्रोल करता है, जो हमारा हेड और नेक का मूवमेंट होता है विजन के जरिए से, हेयरिंग के जरिए से, उसको ये कंट्रोल करता है। देन सेरिबेलम, मिडुला एंड ponus urli. So these are various parts of brain. Then here is brain region, there is forebrain, cerebrum and hypothalamus. ये क्या करते हैं, वॉलंटरी थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, सेंस, इंटरप्रिटेशन, हंगर, थर्स्ट, जो मैंने पहले ही बोला। अगर हम मिड ब्रेन की बात करेंगे, ओके, इसके सब पार्ट्स क्या हैं, टेक्टम है, न्यूरल ट्रैक्ट्स हैं, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आईज, नेक एंड हेड इन रेस्पॉन्स टू ऑडियो विजुअल इनपुट्स, जैसे हम कुछ चीज सुनते हैं
या देखते हैं तो हमारी नेक का मूवमेंट या आई का मूवमेंट जो है यही कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। देन हिंड ब्रेन, इसमें सेरेबेलम है मेन पार्ट, वॉलंटरी प्रेसिजन, एग्जैक्टली जो है कोई चीज़ हमें करना है, पोस्चर बैलेंस, बॉडी बैलेंस, प्रेसिजन, वॉलंटरी मूवमेंट इज वॉकिंग स्ट्रेट। हिंड ब्रेन में मिडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन इनवॉलंटरी, वाइटल इनवॉलंटरी एक्शन जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्नीजिंग, swallowing, salivation. You see all these things are involuntary and controlled by what? Medulla oblongata and pons vurlae, last parts of the brain or hind brain obviously. Now there is part of this. Here reflexes, our reflexes, one of the reflexes is called a reflex action. So what is meant by reflex action? A rapid, automatic and sudden involuntary response to an environmental stimulus executed without conscious thought by the brain. जो हमारे ब्रेन के जरिए से क्या होता है, क्विकली होता है। वो क्या हो बोस जी की लेक्चर बनाओ नो, ये बीड पत पूछो।